अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शौकत हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा एंड सिग्निफिकेंट फिगर। ये वीडियो क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर ओ लेवल ए लेवल के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। और ये हमारे चैनल को पे साथ बंधे रहें मुसलसल, और काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें शायन टीवी। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा। इसका पहला रूल ये है कि अगर जो ड्रॉप किया जाने वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले पे 1 बढ़ा देते हैं। जैसे हम अगर 6.568 है तो 8 को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो 6 को हम 7 कर देंगे, और 7 को ड्रॉप कर रहे हैं तो 5 को 6 कर देंगे। तो अगर ड्रॉप किया जाने वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाले पे 1 बढ़ा देंगे हम। रूल 2 ये है कि अगर ड्रॉप किए जाने वाला डिजिट 5 से कम है तो हम सैम्पल उसको ड्रॉप कर देंगे और किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसे 5.743 है, 3 को ड्रॉप करना है तो 5 से कम है, सैम्पल ड्रॉप कर देंगे, 5.74 कर देंगे। अब अगर हमें 4 को ड्रॉप करना है तो हम इसको भी ड्रॉप करके 5.7 कर देंगे। तो अगर डिजिट 5 से कम है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सैम्पल ड्रॉप कर देंगे। राउंडिंग ऑफ के सिलसिले में तीसरा कानून सबसे अहम है। अगर ड्रॉप किया जाने वाला डिजिट 5 है तो उससे पहले वाला डिजिट जो है अगर उसको हम देखना पड़ेगा हमें कि ओड है या इवन है। जैसे अगर हम 7.865 है तो 5 को ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें उससे पहले 6 है, 6 जो है एक इवन डिजिट है, तो हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हम इसी जस्ट हम ड्रॉप कर देंगे 5 को, और ये जो 3 डिजिट बचेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो बचेगा वो है 7.86। क्योंकि ये 5 को ड्रॉप करने के बाद जो सबसे आखिरी डिजिट जो बच रहा है वो एक इवन डिजिट है, इसलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली जो है 5 को ड्रॉप कर देंगे। लेकिन अगर 5 को ड्रॉप करने के बाद जो बच रहा है उसमें से आखिरी डिजिट ओड है तो यहाँ पे हमें उसमें एक आखिरी जो ओड डिजिट है उसमें 1 बढ़ाना पड़ेगा। जैसे है 6.75 तो 5 को ड्रॉप कर रहे हैं हम, तो 7 जो एक ओड है, तो इसमें जो है हमारा जो 2 सिग्निफिकेंट बचेगा वो 6.8 होगा। अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कैलकुलेशन के लिए एक के बाद दूसरा नंबर बतदरीज दर्ज करते रहें, एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें, और आखिर में फाइनल आंसर को में जो है सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक उसको राउंडिंग ऑफ कर लें। यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान जो है राउंडिंग ऑफ का तरीक़ाकार को समझने के लिए कुछ मिसालों पे आगे गौर करते हैं। इसमें हम डेसिमल के लिहाज से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले मुकम्मल तौर पे सबको ऐड कर लें और उसके बाद बतदरीज सबको राउंडिंग ऑफ करते जाएं। तो इसको आइए कुछ मिसालों से हम देखते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और इस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे गौर करते हैं। सबसे पहले एक एडिशन का एग्जांपल है 8.58 प्लस 4.473 प्लस 2.22। इनको जब ऐड करेंगे तो 11.273 आता है। तो 3 को ड्रॉप करें तो 11.27 आता है। 7 को ड्रॉप करें तो ये चूँकि 5 से बड़ा है इसलिए हमें 2 को 3 करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 3 डिजिट में 11.33। इसका सब्ट्रैक्शन पर गौर करते हैं। एक सब्ट्रैक्शन पे 2 फिगर ये 2 क्वांटिटी है, एक है 7.792, दूसरा है 4.25। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 3.542। अच्छा देखिए, अब ये 4 डिजिट है, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इसको हम इसमें से 2 को ड्रॉप करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाएंगे तो चूँकि 2 जो है 5 से कम है इसलिए हमें सैम्पल हम ड्रॉप कर देंगे और हमारे पास जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बचेगा वो 3.54 बचेगा। अब 4 को ड्रॉप करेंगे तो ये भी जो है आपके 5 से कम है, तो सैम्पल ड्रॉप कर देंगे और आंसर हमारे पास 2 डिजिट में जो आएगा वो आएगा 3.5। इसके बाद एडिशन का है। एडिशन में फिर हम 3 डिजिट को ऐड कर रहे हैं। इनको ऐड करके जो आता है हमारे पास वो आता है 17.666
58, ये है आपके पास सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर हम 8 को ड्रॉप कर रहे हैं तो हम उसके बाद जो डिजिट बचेंगे उसमें सबसे आखिरी डिजिट जो बचेगा वो 5 है, इसलिए उसमें एक हम बढ़ा देंगे क्योंकि ड्रॉप किया जाने वाला डिजिट जो 8 है जो कि 5 से ज़्यादा है। अच्छा, फिर हम 6 को ड्रॉप करेंगे तो वो भी 5 से ज़्यादा है, तो फिर हम एक बढ़ा देंगे और ये 6 को 7 कर देंगे। तो अब 4 डिजिट में जो आया वो है 17.67। अच्छा, अब 7 को डिजिट करें, ये भी 5 से ज़्यादा है, तो हम फिर एक बढ़ा देंगे तो 17.7 हो जाएगा। अच्छा, अब मज़ीद अगर 7 को ड्रॉप करें तो अब हम मज़ीद एक बढ़ाएंगे तो 18 आ जाएगा। इस तरह 18 जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आया। तो बतदरीज हम देखेंगे कि अगर 5 से ज़्यादा एक बढ़ा देंगे और 5 से कम है तो हम सिंपली ड्रॉप कर देंगे। इसका सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में आप देखें दो डिजिट को हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो आ रहा है 19.6873, तो 3 को ड्रॉप करें तो पाँच डिजिट जो हमारे पास आता है उसमें 19.687 है। तो 3 को ड्रॉप करने के बाद हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ तमाम डिजिट इसी तरह है, रिमेनिंग जो थे वो इसी तरह है क्योंकि 3 जो है 5 से कम है। अब 7 को ड्रॉप करेंगे तो 7 5 से ज़्यादा है तो हमें एक बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 डिजिट जो 4 सिग्निफिकेंट फिर जो आएगा वो 19.69 है। फिर 9 को ड्रॉप करेंगे तो फिर हमें एक बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 9 जो फिर 5 से ज़्यादा है तो 19.7 हो जाएगा जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब एक एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। इसमें 3 मकदारें हैं जिनको ऐड करना है। देखिए, इसमें हम साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर को भी गौर करते रहेंगे। पहला है 5.00 इंटू 10 टू द पावर -3। देखें, नंबर अदर देन द पावर ऑफ 10 इज़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो 10 पे जो पावर होता है उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। अब 5.000 है तो इसमें हम ये देखेंगे द फाइनल ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल के बाद जो राइट पे जो ज़ीरो होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं। तो ये 5.00 तो उसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करेंगे। उसके बाद आता है 0.775 इंटू 10 टू द पावर -3। तो देखिए 10 पावर -3 को तो हटा देंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर होते ही नहीं है। और 0.775 तो इसमें तीनों नॉन ज़ीरो डिजिट है तो ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये भी तीन सिग्निफिकेंट है फिगर है। उसके बाद आ जाता है ये 0.001। तो इसमें हम जो है ये एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि 0 लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये अगर एक से कम हो कोई मकदार कोई फिगर तो उसमें ये जो डेसिमल और नंबर के दरमियान जो ज़ीरो है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें एक ही डेसिमल फिगर है तो इनको हम काउंट करते हैं तो जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये आता है 5.7751 10 टू द पावर -3। तो इसमें देखिए 5.7751 इसमें जो है 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। 5.7751 तो पॉइंट से पहले 1 है, पॉइंट के बाद 4 है तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। अब हम 1 को ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 1 से 5 से कम है, लेस देन 5 है तो एज इट इज़ बकिया नंबर इसी तरह रह जाएंगे। अब हम 5 को ड्रॉप करेंगे 5.775 तो 5 को ड्रॉप करेंगे तो जो रिमेनिंग नंबर है वो आ जाएगा आपके ये होगा एक ऑड नंबर 7 है तो इसमें हम एक इजाफा कर देंगे। अब 8 को जब हम सिग्निफिकेंट को वो करेंगे राउंड ऑफ ड्रॉप करेंगे और उसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो 5.8 हो जाएगा क्योंकि ये 8 जो है 5 से बड़ा है तो 5.8 हो जाएगा। तो 5.8 इंटू 10 टू पावर -3 इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब 5.8 को हम मज़ीद राउंड ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो 8 को जब हम वो कर रहे हैं ड्रॉप कर रहे हैं तो आप देखें ये 5 से बड़ा है तो हम जो है 6 कर देंगे। 5 को 6 कर देंगे तो 6 इंटू 10 टू पावर 3 ये इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर में इस तरह से आ जाएगा। देखिए 3 मकदार इनको ऐड करना है, इनमें फ़र्क सिर्फ ये है कि ये इनमें 10 पे पावर फ़र्क है। पहला है
2 इंटू 10⁻23, दूसरा है 3.01 10⁻22, तीसरा है 3 इंटू 10⁻21। हम कोशिश करेंगे कि सबके पावर सेम हो जाए, तो इसके लिए 6.02 इंटू 10⁻23 उसको एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि हम सब पे कोशिश करेंगे 23 लें। तो अब दूसरा है 3.01 10⁻22, एक पावर का फ़र्क है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 10 लेंगे, क्योंकि 22 है और 23 करना है। जब डिवाइड करेंगे 3.01 को 10 से, तो ये आ जाएगा 0.301, ठीक है। और वो जो ऊपर वाला 10 था उसका एक पावर ऊपर ऐड कर देंगे, 22 से 23 हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर 0.301 10⁻23। दूसरा है 3 इंटू 10⁻21, तो देखिए 2 0 का फ़र्क है, दो पावर का फ़र्क है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 100 से डिवाइड भी करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 0.03 इंटू 10⁻23। अच्छा, अब तीनों जो है 23 के पावर पे आ गए, तो आप इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.351 10⁻23। इसको राउंड ऑफ कर दें, 1 को आप एलिमिनेट कर दें, तो ये 6.35 इंटू 10⁻23 है, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। अब एक और एग्जांपल पे गौर करें। यहाँ पे भी 10 के पावर में फ़र्क है। पहला है 9.21 10⁻12, दूसरा है 2.900001 10⁻8। अच्छा, तीसरा है 5.303 10⁻15, यानी एक पे पावर 12 है, एक पे 8 है, एक में 15 है। हमें एक ही स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। फ़र्ज़ क्या है कि हम 12 को स्टैंडर्ड रख रहे हैं, तो पहला तो स्टैंडर्ड ही है, दूसरे में है 10⁸। देखिए, अब हमें 4 पावर को इजाफा करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 से 1 और 4 0, यानी कि 10,000 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसको। तो 10⁴ से डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 0.0002900001 और 10 पावर ऐड कर देंगे तो 12 आ गया। ये हमारे पास एक पहले मकदार की स्टैंडर्ड के मुताबिक है, दोनों को 12 हो गया। अब तीसरा देखते, उसमें देखिए पावर ज़्यादा है, ये आप ध्यान देखिएगा। अभी तक हमने पावर को बढ़ाया है, इसमें पहली दफ़ा पावर जो है जो स्टैंडर्ड रखा है उससे कुछ ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम वही मल्टीप्लाई, 3 का फ़र्क है, तो 1000 से, यानी 1 और 30, 3 का फ़र्क है, 30, तो 1000 बनता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। पावर के लिए हम नीचे, पहले हम ऊपर वाले को ऐड कर देते थे, अब हम नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और वो 5.033 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। पहले हम ये जो क्वांटिटी थी, इसको 10 पावर के अलावा जो क्वांटिटी थी, सिग्निफिकेंट फिगर हुआ करते थे, इनको हम डिवाइड करते थे। पहली दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पावर को कम करना है, कम करना पड़ेगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 10 जो होगा उसमें पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे यानी इसको डिवाइड करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, जब अब 15 में से ये 10⁻³ को उसमें ऐड करेंगे, -3 ऐड करेंगे, 15 में -3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। और इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.303 है, ये हो जाएगा 5303 हो जाएगा। तो इस तरह एक स्टैंडर्ड बन गया और स्टैंडर्ड के मुताबिक तीनों आ गए। अब इनको जब ऐड करते हैं तो ऐड करके आता है ये आपके वो 10 पावर। अब हमें बहुत आसानी है, हम 10 की पावर को आसानी से एक से ऐड कर देंगे, बकिया जो टर्म्स होंगे इनके अलावा 10 के पावर जो होंगे उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो आसानी के साथ ये ऐड हो जाएगा और ये आ जाता है। ये 14 सिग्निफिकेंट फिगर में आया है, जिसको आप कम भी कर सकते हैं, जो पीछे हमने उससे पहले तरीक़ाकार बताया, इसका मतलब आप कम भी कर सकते हैं। सवाल के अंदर जो मुख्तलिफ मकदार मौजूद होता है, तो उस मकदार में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होता है, हम उसको ही जवाब में लेते हैं, यानी उतनी सिग्निफिकेंट फिगर में हम जवाब देते हैं। तो इसमें देखें 9.21
2, 1, 10 टू पावर 12 के अंदर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम जवाब को देने की कोशिश करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आप आंसर कौन से हम ले लेते हैं, 5 सिग्निफिकेंट लेते हैं, 5, 3, 1, 2, 10.2, 10 टू पावर 12। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर में सबसे पहले 2 को ड्रॉप करते हैं, डेसिमल ड्रॉप हुआ, अब आ गया 5, 3, 1, 2, 10 टू पावर 12, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें पॉइंट ऐड करते हैं। तो पॉइंट को लिए हमने क्या किया कि इसको 10 पावर 15 बना दिया है, और ये आपको यानी 1000 से डिवाइड भी किया, 1000 से मल्टीप्लाई भी किया, तो ये आ गया 5.312 10 टू पावर 15। अच्छा, अब हमने 2 को ड्रॉप कर दिया, 2 को ड्रॉप कर दिया तो ये देखिए ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया, तो ये आ गया ये 5.31 10 टू पावर 15, 3 सिग्निफिकेंट में आ गया। ये हमें चूँकि 3 सिग्निफिकेंट में जवाब देना था, हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिले। आप पॉइंट ऐड करके आसानी के साथ ये राउंड ऑफ करते जाएं, और रिक्वायर जो आपका कंडीशन है, रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर है, उसमें आपको आंसर आपका बन जाएगा। ये इसी तरीके को फॉलो करें। उसके बाद अब कुछ ये सवालात हैं जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के से जो रूल है उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसको ज़रूर देखें। इसमें केमिस्ट्री इसकी डिफिनेशन भी मौजूद है और सिग्निफिकेंट फिगर भी के रूल भी मौजूद है। यहाँ पे भी हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे ज़रूर देख लें, तो उससे आपको आसानी होगी और इसको समझने में, सिग्निफिकेंट फिगर को सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। अब हम कुछ सिग्निफिकेंट फिगर पे बात कर लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। पहला है 0.05। देखें हमारे पास एक रूल है, 0 लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। अच्छा, डेसिमल पॉइंट और नंबर के दरमियान जो 0 हैं वो काउंट नहीं होंगे, यानी कि पॉइंट के बाद 0 और नंबर से पहले जितने 0 हैं वो काउंट नहीं होंगे अगर नंबर 1 से कम है। अगर नंबर 1 से कम है तो पॉइंट और किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जो 0 हैं वो काउंट नहीं होंगे। 0.05, तो यहाँ पे ये पॉइंट और 5 के दरमियान जो 0 काउंट नहीं होगा, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। उसका बाद 0.0018, तो पॉइंट और 18 के दरमियान 2 0 वो काउंट नहीं होंगे, तो सिर्फ 18 काउंट होगा, वो 2 है। इसी तरह यहाँ देखें 0.0, पॉइंट के बाद 1 0 है वो काउंट नहीं होगा। उसका 2 1 तो ज़ाहिर है नॉन ज़ीरो डिजिट एक काउंट होगा, और 2 0 जो है वो 1 और 2 से 1 के दरमियान है, यानी 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जो 0 है वो तो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे इस तरह 5 हुए। अच्छा, तो आप देख लें अगर कोई नंबर 1 से कम है तो पॉइंट के बाद जितने 0 आएंगे वो काउंट नहीं होंगे जब तक कि कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना आ जाए। नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा उसके बाद 0 काउंट होंगे, उनके दरमियान जो नॉन ज़ीरो के दरमियान जो 0 होंगे वो काउंट होंगे, लेकिन पॉइंट और नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान जो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जो 0 होंगे वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं 5.400। देखें फाइनल 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। एक से बड़े जो हैं उनके जो पॉइंट के बाद आखिर में जो 0 हैं, राइट में जो 0 होंगे आखिर वाले सब काउंट होंगे। तो 5.00 तो 4 सिग्निफिकेंट हो गए। उसके बाद 4.400 4 सिग्निफिकेंट हो गए। उसके बाद 270 पॉइंट, इसके बाद है 50, तो 50 तो ये कुल ये सब काउंट हो गए, 50 काउंट होगा, 270 भी काउंट हो गए, वो 3 हुए, ये पॉइंट के बाद 5 डिजिट तो 8 हो गए। तो ये फाइनल 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट 8 सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 500। तो इसमें इस तरह जो पॉइंट के ब्रैकेट पॉइंट वाले नंबर हैं तो उसके जो राइट में 0 होंगे वो काउंट नहीं होंगे। 0 डेट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट। यानी 500 में सिर्फ 5 सिग्निफिकेंट, एक ही डिजिट है, उसके बाद वाले 0 कंसिडर नहीं होंगे। 7000 में सिर्फ 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 के बकिया 0 काउंट नहीं होंगे। उसका
ये है 45 है और 00000080 है। तो लेकिन कितने भी जीरो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ 4 5 काउंट होगा। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर हुए। 0 डेट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर लार्जर देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट। यानी कि वो जो बगैर पॉइंट वाले वो नंबर जिनके बाद में आखिर में राइट में ज़ीरो हो वो काउंट नहीं होगा, आखिरी वाले ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद आता है 14.04। देखें, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो ये तो 4 डिजिट हुए। इसी तरह 7.07 ये भी 3 सिग्निफिकेंट हुआ, क्योंकि 707 3 सिग्निफिकेंट हुआ। ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मल्टीप्लाई करते वक्त हमें ये देखना पड़ेगा जिन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, वो जितने सिग्निफिकेंट फिगर में है उतनी इनका जवाब भी उतनी सिग्निफिकेंट फिगर में आए। मिसाल के तौर पे एक लेंथ और विड्थ को ले लेते हैं। लेंथ है 3.2 मीटर और विड्थ है 2.8 मीटर। तो इनका मल्टीप्लाई यानी एरिया जो आता है वो आता है 8.96 स्क्वायर मीटर, ये 3 सेकेंड फिगर में। जबकि असल रकम या असल मकदार जो था वो था 2 सिग्निफिकेंट में, दोनों मकदार 2 सिग्निफिकेंट में गए थे, लेकिन इनका आंसर आया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, जिसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं। इस मिसाल में आदाद जो थे वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में थे, जबकि जवाब आया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, जो रूल को ख़िलाफ़ जाता है। लिहाजा हम जो है जवाब भी कोशिश करेंगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दें। तो हम जो जवाब जो है वो है 8.96। इसको हम 2 डिजिट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए 9.0 स्क्वायर मीटर कर लेंगे, मीटर स्क्वायर कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास एक 2 अदद है 5.2 और 13.5 लेंथ और विड्थ है। इनका अगर हम एरिया मालूम करें तो हमारे पास जवाब जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, क्योंकि ये 2 मकदारों में सबसे छोटा कम सिग्निफिकेंट फिगर 5.2 में, जो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। लिहाजा जवाब भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। लिहाजा जब 5.2 और 13.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 70.2। तो 70.2 जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में है। लिहाजा इसको हम 7.0 10 टू द पावर 1 कर देंगे, क्योंकि 10 पावर 1 काउंट नहीं होगा। 7.0 ये सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। तो ये 2 सिग्निफिकेंट हमने आंसर इसका बनाया। 2 मकदारों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 4, यानी ये 2.55 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और 4.245 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 7 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन हमें जवाब देना है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो था वो था 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना था। लिहाजा हम इसको राउंड ऑफ करके 10.8 कर देंगे। 5 को हम ये ड्रॉप कर देंगे तो आ जाएगा 10.8247। फिर 7 को ड्रॉप करेंगे तो ये आ जाएगा 10.825। 5 को ड्रॉप करेंगे तो ये, क्योंकि 2 जो है ना इवन नंबर है इसलिए 2 ही रहेगा, तो 10.82 रह जाएगा। फिर 2 को ड्रॉप करेंगे तो 2 जो है 5 से कम है तो 10.8 बनता है, तो 10.8 आ गया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है जिसमें 7.6 और 4.5721 है। तो ये कम सिग्निफिकेंट फिगर जो है 2 है, यानी 7.6 में। तो आंसर भी इसका हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आएंगे। तो 13.74796 को हम जब 2 सिग्निफिकेंट में लाए थे तो 35 आंसर आता है। एग्जाम्पल है जिस पे हम गौर करते हैं। देखें यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट है।
एक है 50.54, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा 35.8585, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमें आंसर देना पड़ेगा 4 में। तो आंसर आया 1812.28859, ये नौ में कैलकुलेटर से हमने किया। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 1812 यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ले आएंगे। तो जो अगर हम मुख्तलिफ नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर एक में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, एक में 3 है, एक में 7 है, तो हम आंसर देंगे 3 में। इसी तरह एक में है 10, एक में 9, एक में 11, तो हम आंसर देंगे 9 में। 9 सिग्निफिकेंट। एक में आंसर एक है, जितना कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उतना आंसर बेहतर होता है, उतनी ये वो हम जो हमारे पास कवायद जवाबित हैं इसके मुताबिक कम सिग्निफिकेंट फिगर में हम आंसर देंगे। द अनसर्टेनिटी इन अ कैलकुलेटेड वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द अनसर्टेनिटी ऑफ द लीस्ट सर्टेन ओरिजिनल नंबर। इन लीस्ट सर्टेन ओरिजिनल नंबर को कंसिडर करें। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कि हम कोशिश हमारी होती थी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की में जवाब दें, जितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हों उसमें जवाब दें। यही अमल हमें डिवीज़न में होता है। देखें, एक है 30.55 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 8.545475। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 5.5 में, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 19.662459। तो इसको हम राउंड ऑफ करते जाएंगे और हमें सबसे कम नंबर जो था 5.5 यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका जवाब देंगे जो बनता है 20। अब यहाँ भी एग्जांपल देख लें आप। तो एग्जांपल नंबर 2 में जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो है सबसे कम सिग्निफिकेंट 5.5 यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम सॉल्व करके हम राउंड ऑफ कर लेंगे और जवाब देंगे हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी 7.1 में। इसी तरह आपके एग्जांपल 3 में देख लें। एग्जांपल 3 में भी किस तरह का सिचुएशन है। सबसे कम आपके जो है सिग्निफिकेंट फिगर वो है 2 यानी 56 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबको सॉल्व करेंगे, फिर राउंड ऑफ करते जाएंगे और हम आंसर देंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर जो कि 49 है। इस एग्जाम्पल 4 में देखें तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जो है 133 में, यानी 133 में, 133 में, जो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। अगर सॉल्व करके हम जवाब देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, जो 475 बनता है। इसी तरह एग्जाम्पल 4 में देख लें तो एग्जाम्पल 5 में, बल्कि एग्जाम्पल 5 देखें आप तो एग्जाम्पल 5 में है 4.41 3 सिग्निफिकेंट फिगर, फिर 3.546 4 सिग्निफिकेंट। तो आंसर किस में देंगे हम? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आया 5.00। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो सबसे कम सिग्निफिकेंट वाले जो नंबर होगा हम जवाब उसके मुताबिक देंगे। सबसे छोटे नंबर जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा जवाब हम उसी में देंगे।